हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर बेसिक रूल्स इन केमिस्ट्री that explain how elements combine to form compounds. These are very important for understanding reaction and composition of matter. जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स यानी यौगिक। यौगिक क्या करते हैं, एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल H2O भी क्या है, एक कंपाउंड है। CO2 ये भी क्या है, एक कंपाउंड्स है। तो कंपाउंड्स एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न बाय द फॉलोइंग बेसिक रूल्स। तो जो कॉम्बिनेशन होता है, एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये क्या होता है, एक बेसिक रूल को फॉलो करते हैं। तो दीज आर दी सम बेसिक रूल्स। तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. The law of conservation of mass is proposed by the Anthony Lavoisier in 1889. According to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. uh, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन को दे रखा है, इफ़ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 विल ऑल्सो बी 10 ग्राम। तो अपन क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है। और इसको अपन ने गर्म किया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया है। तो अपन को क्या प्रोडक्ट मिला है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिला है, ठीक है। तो कैल्शियम ये कार्बोनेट क्या है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। तो अपन को इसको गर्म करने पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उनका भी क्या होगा, जो मास होगा वो भी क्या होगा, ऑल्सो 10 ग्राम ही होगा। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, तो ये दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ए केमिकल कंपाउंड always contains the same elements in the same fixed proportion by the mass. तो इसके अंदर क्या होता है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड में या फिर यौगिक में एलिमेंट सदैव क्या होगा, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन यानी अनुपात में विद्यमान होता है। तो इसका अपन एग्जांपल से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो अपन तो इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन मास का भी हो सकता है, एटम्स का भी हो सकता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे फिक्स, जो अपन को क्या है, मास का क्या पढ़ेंगे अपन, अनुपात, मतलब इनका प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, मास प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर मास का प्रोपोर्शन, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास क्या होता है, 1 ही होता है। तो 2 हाइड्रोजन एटम का क्या हो जाएगा, 2। और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का तो आपको पता हो 16 होता है। तो 2 रेस 16, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ये अपन बोल रहे थे यहाँ पे। ऐसे ही CO2 के अंदर भी ऐसे करेंगे। CO2 के अंदर भी जो मास का क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन होगा, वो क्या होगा, 12:32 हो जाएगा। तो इसको करने पे अपन क्या आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा, ये वाला। ऐसे अपन मतलब बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे अमोनिया है, तो नाइट्रोजन को अपन को पता है कि नाइट्रोजन का जो मास होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 14:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होगा, जो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के अंदर क्या हो जाएगा, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर
मास, तो ये मास का हो जाएगा। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन प्रपोज बाय द जॉन डाल्टन 1803। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट टू लॉज, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के बेसिस पे जॉन डाल्टन गिव्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, when two elements combine to form more than one compound, ठीक है, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other in a simple whole number ratio। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के फॉर्म में लिया है, तो यहाँ पे ये अपन क्या दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसमें कार्बन का मास कितना होगा, कार्बन का मास 12 होगा और ऑक्सीजन का मास 16 होगा। तो इसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन वो क्या होंगे, फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन होंगे। जैसे अब CO2 है, तो इसमें कार्बन का मास 12 ही होगा, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन का मास 12 होगा। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12:30, यानी क्या हो जाएगा, 1:2। तो यानी ये क्या होते हैं, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन के अंदर जुड़ते हैं। तो इसमें अपन आगे भी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये देखते हैं अपन, जैसे देख हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, यानी H2 बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, इसका 2 ग्राम है और इसका 16 ग्राम है, क्योंकि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2:1 के अंदर होते हैं, 2:1 के अंदर होता है। इनका जो एटम का प्रोपोर्शन कितना होता है, 2:1 होता है। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, उसके हिसाब से ले रखा है 16 ग्राम। तो अपन को ये टोटल कितना मिलता है, 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर का कितना हो जाएगा, टोटल 18 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे भी दे रखे हैं, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो एक ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक सेकेंड मैं आपको इसको पूरा लिख के बताती हूँ, इसकी केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2 होता है। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 ग्राम होगा और एक ऑक्सीजन एटम का तो 16 ग्राम होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो हाइड्रोजन जो अपन पेरोक्साइड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, उसका टोटल कितना हो जाएगा, 34 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, here the masses of oxygen, that is 16 gram and 30 gram, which combine with a fixed mass of hydrogen, यानी 2 ग्राम, bear a simple ratio 16 ratio 32 और 1:2। तो ये अपन का क्या हो जाएगा, ये अपन पढ़ लिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, फोर्थ लॉ अपना है, फोर्थ लॉ है अपना गे-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो गे-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम प्रपोज बाय द जोसेफ लुइस गे-ल्यूसेक इन 1808। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस क्या करती है, रिएक्ट करती है, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो बाय वॉल्यूम। इसको भी अपन एग्जांपल के साथ समझते हैं।
तो हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपन क्या है 100 ml है, ऑक्सीजन 50 ml है, तो ये क्या बनाती है, वाटर बनाती है 100 ml। दस the volume of hydrogen and oxygen which combine, so 100 ml and 50 ml bear a simple ratio of 2:1 क्या करती है, लेके चलती है, ठीक है। Gay-Lussac's discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume। तो अपन ने लॉ ऑफ डेफिनेट proportion by मास पढ़ा था, तो ये क्या है, गैसेस का लॉ ऑफ क्या है, डेफिनेट proportion ऑफ बाय वॉल्यूम है। द लॉ ऑफ डेफिनेट proportions स्टेट अर्लियर was with respect of mass। हाँ, अभी बताया था ना मैंने, मास के रिस्पेक्ट में पढ़ा था अपन ने, ये किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। गैल्यूजिक लॉ, द गैल्यूजिक लॉ वॉज एक्सप्लेन प्रॉपरली बाय द वर्क ऑफ अवगाद्रो। इसके बाद क्या है, फिफ्थ लॉ है अवगाद्रोस लॉ, ठीक है। Avogadro's law proposed by the Amedeo Avogadro 1811। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of gases contain an equal number of molecules। तो ये क्या बोलते हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर क्या है, जैसे अपन फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये क्या है, बलून है, ये अपन ने क्या बनाया है, ये क्या है, बलून है। बलून के अंदर क्या भरी होती है, गैसेस भरी होती है। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस भरी होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट गैसेस होती हैं। बट क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम इनकी क्या होती है, सेम वॉल्यूम पर, सेम वॉल्यूम पर। तो इनके अंदर सेम वॉल्यूम पर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द अवगाद्रोस लॉ। तो at constant temperature and pressure volume V is directly proportional to the number of moles। तो सेम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हो जाएगा, V क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स के, N। नंबर ऑफ मोल्स को अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका है 1 मोल ऑफ एनी गैस, मतलब किसी भी गैस का 1 मोल, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2, तो उसका कितना सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना ऑक्यूपाई करता है, 5.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ऐसे क्या हो जाएगा, 2 मोल्स विल ऑक्यूपाई 44.8 लीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।